हेलो स्टूडेंट। तो बिहार बोर्ड स्टडी 25 पर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो आपको यहाँ पे हिंदी का पेपर होने वाला है। यानी कि यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जाम में 2025 यानी कि 26 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लेके आ चुके जो आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि जो 17 फरवरी का आपका एग्जाम होगा, तो 17 फरवरी के जो आपका वायरल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो हिंदी में डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले सभी क्वेश्चन। तो हिंदी का वैसे पेपर क्वेश्चन बताएंगे जो यहाँ पे एग्जाम में भी आए हैं, एंड कि इस बार डायरेक्टली सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पाए तो वीडियो को अंत तक दिखाएगा। अगर यहाँ अंत तक देख लेते तो आपका एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बिखाया के भाषण का एक निहिलेशन का ऑफ कास्ट का हिंदी यानी कि रूपांतरित जाति भेद का यानी कि उच्छेद का नाम किसने किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या होगा, ललाई सिंह यादव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर ललाई सिंह यादव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति का कौन सा प्रथा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, गंभीर दोष से युक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गंभीर दोष से युक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रसार किया है। तो गुरु नानक ने किस प्रकार भक्ति प्रसार किया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सीतामणि भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीतामणि भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संत कवि गुरु का नामक गुरु का कृपया किस प्राप्त से किसके लिए साथ एक कार का होने की प्रेरणा देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर गोविंद के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं 17 फरवरी के डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ तक क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दही आला ममनासिस कहानी का यानी कि कड़वा भाषा हिंदी के अनुसार यानी कि अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, यानी कि बी आर नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा बी आर नारायण ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दही अल्लाह यानी कि मगमा कर्ज का किसने मांगा। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ जगह रंपा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जे राइट आंसर रंपा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर के 7 में हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन का शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से शुरू की गई थी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा, पटना कॉलेज स्कूल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सेन साहब की लड़की नहीं है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनी सेन साहब की लड़की नहीं है, इसका डी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कबीर रस खान किस यानी कि छंद में सिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवैया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सवैया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कबीर रस खान का यानी कि आराधना है। तो इसका जो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर कृष्णा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि ढरते विश्वासी के कहानी के यानी कि तुरई के फूल की तरह खिला खिला कर हंसते लोग हंसाहत की सहसा का क्यों यानी कि क्यों यहाँ पे होते मुझराते गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तूफान के कारण, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा तूफान के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ढहते विश्वासी इस कहानी की लक्ष्मी यानी कि बांध की गेंद की गिराने के लिए अपने परिवार से, ठीक है, परिवार से किसको भेजा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पति को, यानी कि ऑप्शन पर ए राइट आंसर हो जाएगा पति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि मैक्सोसोलर यानी कि महारानी की विक्टोरिया के द्वारा प्रदान की गई उपाधि के सबसे यानी कि आविष्कार किया गया दिया गया है। तो किसका तो दिया गया है, इसका जो बी आंसर राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा नाइट की उपाधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मैक्स यानी कि पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप के प्रचलित यानी कि हवासों के यानी कि दर्शन कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है हिंदू धर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हिंदू धर्म को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का वीर की कहानी कवि है। इसका जो राइट आंसर है घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पूछा जा रहा है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पानी की पहुँचाना चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमिका का सुजन के आगे आंगन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है कि
यानी कि ईश्वर पेटलीकर का किस भाषा का लोकप्रिय कथा थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा की थी, यानी कि ऑप्शन पे डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि माँ का शीर्षक कहानी में किसका मीट के देखकर माँ जी को हर व्यक्ति का मुंह अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में की भर्ती करने की सलाह देने लगा था? इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सुकुम को, यानी कि ऑप्शन पे बी जे राइट आंसर होगा सुकुम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 19 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथि के साहित्य का, यानी कि आधा अकादमी पुरस्कार का प्राप्त हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यानी कि लोक लोक पर्व का के लिए, यानी कि ऑप्शन पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कामसूत्र नामक ग्रंथि की रचना कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पे वास्तानय, यानी कि ऑप्शन पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए इसमें देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि वरद नारायण चौधरी प्रेमघन की किस हिंदी के साहित्य के युग में के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भतेंद्र युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भतेंद्र युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण है कि भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे सी क्या हो जाएगा, यानी कि विदेशी विद्या पढ़कर, यानी कि ऑप्शन पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि कहानीकार सुजाता की वास्तविकता नाम क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम से यानी कि रंजगराजन, यानी कि ऑप्शन पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नगर शीश की कहानी का बल की आमन की अमला अपनी लड़की पपीता यानी कि पापाती के साथ यानी कि मजदूरी स्थिति बड़े यानी कि अस्पताल के किस विभाग के बाहर, यानी कि बरमाते थे बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे डी क्या हो जाएगा बहिरंगी रोग के विभाग के, यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 25 में से क्या पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि 6 के पाठ के लेखक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे बी क्या हो जाएगा गुणाकर मूल्य, यानी कि ऑप्शन पर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पाठित पाठ के आधार पर बताया गया है कि यानी कि धारा का नगर कौन सा शासक अपने यानी कि विधाना उड़ाक के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे सी क्या हो जाएगा भोज, यानी कि ऑप्शन पे सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 27 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन की आरामिका रचना का प्रकृति और सौंदर्य का प्रेमिका के कवि, यानी कि संवेदनशीला के लिए, यानी कि अभिव्यक्तियों से अपूर्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की क्या, यानी कि ऑप्शन में बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 28 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत माता शीर्ष के कविता के अनुसार यानी कि भारतवासी आवास का अभाव अपनी जिंदगी कहाँ से यानी कि बिताते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में फुटपाथ से पर, यानी कि ऑप्शन पर डी जे राइट आंसर फुटपाथ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 29 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि धरती कब कब तक घूमेगी शीश के कहानी की राजधानी हिंदी में अनुवाद किसने किया गया था? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा सावर यानी कि दसैया ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन में के 30 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीश कहानी के सीता का पुत्रों को किस त्यौहार के बारहवें के बाद में माँ को यहाँ बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपावली के बाद, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा दीपावली के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है 31 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता का, यानी कि अरकंटा रचित कौन सा शीर्ष कहानी का पुरस्कार हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हुई थी डिपटी कलेक्टिव, यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 32 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लेखक घर पर यानी कि बहादुर को लेकर यानी कि कौन आए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा लेखक के साले साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 33 में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्र यानी कि राष्ट्र कवि का रामनाथधारी सिंह ने दिनाकर का जन्म कब हुआ था? तो जिनका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन पर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 34 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म यानी कि जनतंत्र का जन्म शीर्ष के कविता के अनुसार कब यानी कि काफड़े के हल्का बनाने लगे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे सी क्या हो जाएगा राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन पे सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 35 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन की खेलनी की यानी कि वाल्मीकि कालिदास के लेकर मुकाबले बोध तक की गई थी? इसको रचना का मूल्यांकन पति यानी वादियों का चेतना आधार पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे सी क्या हो जाएगा रामबेला शर्मा, यानी कि ऑप्शन पे सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 36 में
हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक के कविता के सूरज प्रतीक का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है परमाणु बम, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी राइट आंसर परमाणु बम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संगीत भारतीय की कमाई का पंज यानी कि बिराजू का महाराज का क्या यहाँ पे खरीदा था थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर स्कूटर खरीदी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 38 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्यूचर में 38 में हमसे पूछा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक कविता यानी कि कुंवर का नारायण के रचित वृक्ष के हत्या शीर्ष के कविता का किस कविता से संकलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे इन दिनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इन दिनों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 39 में क्या पूछा जा रहा है कि अशोक बाजेपी के अनुसार किनकी व्याख्या कृतिक शीर्षक है। यहाँ पे दाजमोले जेल के द यानी कि अनुमति हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पिस्को यानी कि पिकासो, यानी कि ऑप्शन पे सी जाने पिकासो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमसे 40 में क्या पूछा जाए कि हमारी नींद शीर्षक कविता के किस जीव का पानी के कर्म का पूरा हुआ है। तो राइट आंसर मक्खी का, यानी कि ऑप्शन पे बीजे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 41 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित रचना का मानी के कौशल्य द्वारा फिल्म की किस निर्माण हुआ था। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में नौकर की कमीज, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमसे 42 में क्या पूछा जा रहा है कि 42 में देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवित्री यानी कि अनमनिका का हिंदी का वर्णमाला के अनुसार वर्ण का तुलना अक्षर लिखने के बालकर प्रसार का किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या टूटता हुआ गमले से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 43 में लोग क्या पूछा जा रहा है कि 43 में पूछा जा रहा है कि नौबत खाने का इस बात शीर्ष के पाठ का साहित्य किस विद्या की रचित है। जिसको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ की व्यक्ति चित्र, यानी कि ऑप्शन पर सीजे राइट आंसर व्यक्ति चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 नंबर से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नौबत खाने के इबात शीर्ष के पाठ के काशी का पंचायत घाट के स्थित किस मंदिर के जयोड के नौबत खाते का यानी नौबत खाने के लिए निकालने वाली मंगल ध्वनि का जो जिक्र है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा बालाजी मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 45 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 45 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निखिल बंग अरविंद साहित्य सम्मेलन द्वारा यानी कि कवि जीवनानंद दशा की रचित काव्य ग्रंथि 1952 ईस्वी श्रेष्ठ यानी काव्य ग्रंथि पुरस्कार दिया गया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा वनलता सेना को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 46 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का यानी कि उल्लू कहाँ बोलता था। तो जिसको राइट आंसर हो जाएगा कपास के पेड़ पर, यानी कि ऑप्शन पर डी राइट आंसर कपास के पेड़ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 47 में हमसे क्या पूछा रहा है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की जो माता का क्या नाम था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे पुतली बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 48 में हमसे क्या पूछा है कि महात्मा गांधी का दृष्टि सबसे उत्तम यानी और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यानी कि अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन पर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कविता काव्य की शैली गीतात्मक और यहाँ पे भागवतोद्बोधक का यानी कि रसोमुक्त का होता है। जिस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर ए क्या हो जाएगा रेनल का मार्गल रिले के की, यानी कि ऑप्शन पर ए राइट आंसर। क्वेश्चन में 50 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्ष कविता के भगवान के कृपया दृष्टि का कहाँ पे विशासित करती थी। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा कवि के यानी कि कपलों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने टोटल इस वीडियो के अंदर 50 MCQ क्वेश्चन बता दो जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। और पार्ट 2 में अगला वीडियो जो बना रहे हैं पार्ट 2 नंबर वीडियो में उसमें 1 से लेके ठीक उसमें लेके 51 नंबर से लेके 100 नंबर के क्वेश्चन होने वाले। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो बना के मैं अपलोड कर दे रहा हूँ बहुत जल्द। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले मैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 2026 बिहार बोर्ड के लिए सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लेकर क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस बार। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।